सबसे पहले तो ये बताएं कि कोर्ट लखपत जेल में जो पीटीआई असीरान का खत आपकी नजर से गुजरा होगा, मुज़ाकरात के लिए संजीदा लोगों के चुनाव का जिक्र हो रहा है। आपके नजदीक मौजूदा क़यादत में संजीदा लोग कौन से हैं और क्या वो मुज़ाकरात कर सकते हैं हुकूमत या मुक़्तदरा हलकों में? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ में ये एक अहम मसला इसलिए भी है कि तहरीक इंसाफ की लाहौर जेल में मौजूद क़यादत, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। इन लोगों के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं पार्टी की मौजूदा क़यादत जो जेल से बाहर है उससे इन्हें कुछ शिकवे शिकायत हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया और हमारी ख्याल नहीं रखा जा रहा। सारा फोकस जो है वो अडयाला पर होता है, तभी सारे लोग वहीं पे जाते हैं, जबकि जो लाहौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है 9 मई का जो 96/23 FIR है जना हाउस की, उसके जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनकी बड़ी तादाद और बड़े लीडर्स की जो तादाद है वो लाहौर की जेल में है। तो यहाँ की पार्टी को कहीं ना कहीं ये शिकवा रहता है कि जो सेंट्रल क़यादत है वो इस्लामाबाद पर ज्यादा फोकस करती है और लाहौर पर कम तवज्जो देती है। तो मुझे ये खत जो है उसका ही एक इजहार लगता है कि जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चूंकि कुछ बड़े नाम यहाँ पर भी मौजूद हैं जिनका सियासी तजर्बा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनकी बात को भी सुना जाए और उनके साथ भी मुशावरत का जो अमल है उसे वसी किया जाए। शुरू में तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर रहनुमा लाहौर आया करते थे मुकदमात की समाअत में, लेकिन अब वो रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। तो इसलिए ये तमाम लोग जो स्पेशली लाहौर जेल में मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं जरूर महसूस करते होंगे कि उन्हें पार्टी स्ट्रक्चर में तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इसकी एक ये भी रीजन है, और दूसरी रीजन ये है कि इनकी जानिब से अगर कोई ऐसी बात आएगी तो मेरा ख्याल है उसका ज्यादा वजन होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जेल में मौजूद हैं, जो पार्टी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, पार्टी के लिए सजा काटने के लिए तैयार हैं। तो इनकी तरफ से अगर कोई मुज़ाकरात की बात आती है तो वो ज्यादा वजन वाली होगी, उसमें ठोस जो है वजूहात मौजूद होंगी, और इनकी बात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो हर वक्त मुज़ाकरात पे सवालिया निशान उठाते रहते हैं या मुज़ाकरात की बात करने वाले को शक की निगाह से देखते हैं, वो इनकी क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल नहीं उठा सकते। राइट। तो अच्छा ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने भी एक कमेटी बनाई, तहरीक इंसाफ के साथ कुछ दौर किए और फिर किनारा कशी कर ली, और अब कुछ दिन कबल आपने देखा है वज़ीर आज़म दोबारा असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से असम्बली में उनकी नशिस्तों पर मिले हैं। क्या हुकूमत को तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत है या सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है जिसके लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं? जी फिलहाल तो ये एक रस्मी मुलाकात और सलाम दुआ लगती है। उसकी वजह यह है कि कुछ अदालती फैसलों के बाद और खसूसन नवंबर के बाद सूरत हाल काफी बदल चुकी है और हुकूमत इस हवाले से कोई ऐसा दबाव महसूस नहीं करती। फिर हमने देखा कि पाक भारत जंगी कशीदगी के दौरान जब पाकिस्तान को फतह हासिल हुई तो उसके बाद भी हुकूमत की जानिब से क्योंकि अवामी हमायत में इजाफा देखने में आया, तो इसलिए ये 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बाद गवर्नमेंट की जानिब से अब इस तरह की चीज में कुछ सीरियसनेस दिखाना या संजीदगी से इसके ऊपर आगे बढ़ना कम होता जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई एक रस्मी सलाम दुआ ही हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ अगर कोई एहतजाजी तहरीक प्लान करती है या कोई ऐसी लॉबिंग करती है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनली या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हुकूमत पर कोई दबाव आएगा, तो तभी हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो होगी। अदरवाइज उन्हें इस वक्त ऐसा कोई बड़ा सियासी खतरा मौजूद नहीं है या कोई ऐसा दबाव नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने मौजूदा फैसले तब्दील कर सके। तो इसलिए ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं उसके बाद गवर्नमेंट की पोजीशन पॉलिटिकल जो साइड है उस पर स्ट्रांग हुई है और तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ कदम पीछे चली गई। राइट। तो निजामी साहब, आपको लगता है, रस्मी मुलाकात से याद आया कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला वो हुकूमत के हक में हुआ है, तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद जो इस वक्त जारी है कामयाब हो पाएगी और जो सेटअप है उसको तब्दील किया जा सकेगा? जी, इसमें अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नंबर्स को देखें तो बड़ी दिलचस्प और मज़हका खेज मैं कहूँगा सूरत हाल है। 145 का ऐवान है जिसमें सिर्फ 22 मेंबरान जो थे वो अपोजिशन के थे। अब उन 22 मेंबरान को 30 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये इटसेल्फ ये जो मैथमेटिक्स है ये अमूमी तौर पे समझ नहीं आता, लेकिन उसके बाद
ये तादाद 52 हो जाएगी। तो उसके बाद भी उन्हें तकरीबन 21 से 22 ऐसे MPs दरकार होंगे जो तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगियां बदलें और हुकूमती साइड पे आए, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की साइड पे आए। तो उसके बाद फिर ये नंबर गेम 72 के आसपास जाएगी, तो फिर कहीं ये जो सोचा जा रहा है इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि इसमें 2-3 अहम पॉइंट्स अभी भी मौजूद हैं कि क्या इस वक्त जब इतना दबाव है और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई हुकूमत भी है और वहाँ का क्राउड या वहाँ की जो वर्कर हैं वो बड़े चार्ज्ड हैं, तो इस माहौल में कौन से ऐसे MPs होंगे जो ये फैसला लेंगे कि उन्होंने अपनी लॉयल्टीज को चेंज करना है, अपनी वफादारियां तब्दील करके वो दूसरी तरफ जाएंगे। ये बात तो हो सकती है कि उसमें कुछ टेक्निकल ग्राउंड निकाली जाए कि जी ये आज़ाद अरकान है, इनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से क्या ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है, लेकिन पब्लिकली क्या वो इस फीडबैक को बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक ज्यादा बड़ा सवाल है। तो इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना और उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि वो कौन से ऐसे MPs होंगे जो इस सियासी तनाव की सूरत हाल के अंदर अपनी वफादारी तब्दील करेंगे, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में। अगर पंजाब में कोई वफादारी तब्दील करता है तो उसकी सिचुएशन हम समझ सकते हैं। विहाड़ी से औरंगजेब खिच्ची ने, साहिवाल से उस्मान अली ने जो अपनी वफादारियां तब्दील की, तो उसमें पंजाब के अंदर तो उस तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है तहरीक इंसाफ का, कोई ऐसी बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर ये अफोर्डेबल है कि आप अपने हल्के के अवाम से अवॉइड कर लें, इस्लामाबाद रहें, लाहौर रहें, तो काम चल जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से ज्यादा अवामी मुज़ाहमत का सामना होगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर है इसका अभी किसी के पास जवाब नहीं है। तो अगर इसका कोई आंसर मिल जाएगा तो फिर ये जो पूरी एक चेस बोर्ड है या स्कोर कार्ड है, फिर उसके ऊपर को तब्दीली हो सकती है। राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा, इमरान खान को माइनस करने की ये बातें हो रही हैं, उसके साथ साथ जो PTI का अरकान असेंबली से फिर वफादारी हल्फ लेने का फैसला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस हद तक सियासी तौर पे हालात तब्दील हो चुके हैं, इस वक्त ऐसे हलफ का कोई फायदा मेरे ख्याल में नहीं होगा। हमने ये देखा है कि साहिवाल से तहरीक इंसाफ के जो रुकन असम्बली थे, उनसे भी ऐसा ही हल्फ लिया गया था और उसकी वीडियो भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के इक़दामात से तहरीक इंसाफ कोई क्रेडिबल पॉलिटिकल मूव नहीं करेगी। इसके अलावा उन्हें किसी बेहतर स्ट्रेटेजी की जरूरत है कि जिसमें इमरान खान के ऊपर होने वाली जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए। उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिससे तहरीक इंसाफ में होने वाली सख्ती में कमी आए। तो ये इस वक्त 2 प्राइम टारगेट्स होने चाहिए तहरीक इंसाफ के। ये कहना कि जी कोई असम्बलियों से इस्तीफे दे दे, असम्बलियां तोड़ दे, हलफ ले लिए जाए, मेरा ख्याल है ये कोई इतनी सियासी तौर पे मिच्योर बातें नहीं है। तहरीक इंसाफ इससे पहले ये कर भी चुकी है और हमने देखा कि जब उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ी तो बिल्कुल ही उनका जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था वो चेंज हो गया। और आज भी तहरीक इंसाफ पे कई रहनुमा कहते हैं कि वो ऐसी फाश गलती थी कि जिसके बाद हमें कदम जमाने का मौका नहीं मिला। निजामी साहब, गलतियां तो बेशुमार हैं जो PTI की पार्ट पर की गई हैं, उनका जिक्र तो चलता ही रहता है, लेकिन इस वक्त बताएं कि क्या ये एक और गलती नहीं होगी कि मुज़ाकरात की टेबल पर वो नहीं आ रहे? क्योंकि अदम एतमाद अगर अली अमीन गंडापुर के हवाले से कामयाब हो जाती है और उसके बाद मौलाना या कोई और इक़्तिदार में आ जाता है, तो फिर PTI किस जगह पर खड़ी होगी? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं अपने जो अगर हम इसे कहें कि उनका आखिरी सियासी किला जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि वो जो उनका एक बेस कैंप या पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है पेशावर में वो महफूज रह सके। और अगर वो महफूज रहेगा तो वो वहां पे बैठ के बाकी पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, अडयाला जेल के लिए, कोट लखपत जेल के लिए अपने कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकेंगे, मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। अगर उनके पास वो आखिरी पत्ता भी नहीं रहेगा तो उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर उनकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। वो बिल्कुल एक बिल्कुल निचले उस पे सतह पे होंगे और गवर्नमेंट जो है वो बहुत उसका अपर हैंड होगा। इसलिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर तो जरूर आना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने लिए डैमेज कंट्रोल की जो स्ट्रेटेजी है उसकी तरफ जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि हम ये सोचें कि 4-6 महीने में तहरीक इंसाफ की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर पार्टी को ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है
तो उससे कम से कम डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। अगर उनकी जो पॉलिटिकल उनके ऊपर जो सख्तियां हैं या दबाव तनाव है उसमें कमी हो जाती है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, तो मेरा ख्याल है यही उनके लिए इस वक्त एक बहुत अच्छी डील होगी। और उसके बाद फिर वो अपनी जो सेकंड फेज की स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये समझना कि उनकी इस तरह की जो मुज़ाकरात की टेबल पर ना बैठने की या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से निकलने की जो हिकमत अमली है, मेरा ख्याल है वो उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, राइट। तो अब तहरीक इंसाफ जो है मौजूदा हालात में एहतजाज का कह रही है यौम आशूर के बाद, आपको लगता है ये एक अच्छी और दुरुस्त हिकमत अमली होगी? देखिए, इसमें दो तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो मौसम का जो हाल है वो हमारे सामने है और शदीद गर्मी का महीना होगा, उसके अंदर आवाम को उस तरह से मोबिलाइज करना एक मसला है। दूसरा मसला है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मवाज़ने का। खैबर पख्तूनख्वा में आप तहरीक इंसाफ जितने मर्जी अच्छे जलसे जुलूस कर ले, फेडरल गवर्नमेंट पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए सक्खर में कोई कामयाब जलसा कर ले या हैदराबाद में कोई कामयाब जलसा कर ले। इशू ये है कि जब तक आप पंजाब में या इस्लामाबाद में एक अच्छा नंबर लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप मुज़ाकरात की टेबल पर या एहतजाजी तहरीक की कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए इन्हें पंजाब पर फोकस करना होगा। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, पॉलिटिकल वर्कर्स को मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं, तशद्दुद हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाए, तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा पंजाब पर फोकस करना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ वो एक्टिविटी देंगे, कुछ जलसे जुलूस या एक अच्छा नंबर यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद ही फिर वो अपनी एहतजाजी तहरीक में जान डाल सकते हैं। अदरवाइज फिर ये पार्लियामेंट की कुछ तकरीरें होंगी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ अच्छे जलसे होंगे, उससे आगे बात नहीं बढ़ सकेगी। बिल्कुल, उससे आगे बात नहीं बढ़ सकेगी। निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो मौजूदा सियासी से आगाह करने के लिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जंगें चाहे बैन अवी सतह पर हो या मुल्की सतह पर हो, सियासी सतह पर हो, ये मुज़ाकरात की टेबल पर ही ख़त्म होती हैं। तो मुज़ाकरात का जो लोग कह रहे हैं, ख़त में भी जिस तरह से ईरान ने कहा है, हिकमत अमली अपनाते वक्त जो बानी पीटे आए हैं और उनके अलावा जो दीगर इस वक्त इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुज़ाकरा से जो चीज़ हल हो सकती है वो शायद इख्तलाफात से नहीं हो सकती। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।